दंगा करने वाले जब शासन पर बैठ गया तो दंगा होगा कहाँ से? ये भी तो कम से सोचिए। आप गांव में चलिए, जहाँ खेत हैं, कोई भी खेत सुरक्षित नहीं है। बाबा जी के जो साहब जो हैं सारे खेत चर जा रहे हैं। वहाँ पर देखिए 50 साढ़ बैठे हुए हैं। अभी चल के दिखा दें, अभी उनका फोटो ले लीजिए। मैडम, आप लोग हमारे देश के तीसरे स्तंभ हैं। आप लोग समाज को आप लोग भी जागरूक करिए। चौथे स्तंभ है हम भी। मीडिया को कहा जाता है कि आपने तो भाई सपा की जो है पगड़ी पहनी हुई है। आपसे पूछूंगी, कहा जाता है कि सपा की सरकार में गुंडागर्दी बहुत होती है। उनके गुंडा में गर्दी नहीं, उनके ऊपर तो खुद 56 गो FIR का केस है। आप तो हट गए ना सारे। उनका सरकार है तो वो तो अपना हटा ही लेंगे। अभी तो जांच करा सकते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल हाउ इंडी में। हम यहाँ पहुँचे हैं उत्तर प्रदेश के अपने विधानसभा की चुनावी चर्चाओं को लेकर। अब उत्तर प्रदेश में वाराणसी से आगे चंदौली जिले में, चंदौली जिले के अंदर आता है मुगल सराय विधानसभा, जो कि अपने आप में एक VVIP सीट जानी जाती है, क्योंकि जब 2017 में भाजपा यहाँ से जीती थी तो उसके बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सबसे पहले यहाँ पे मुगल सराय जंक्शन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रख दिया था। बता दें, यहाँ की विधायिका हैं फिलहाल साधना सिंह। तो हम आए हैं मुगल सराय में। हम रास्ते में से निकल कर आए वाराणसी के अंदर से यहाँ तक। वाराणसी तक तो सड़कें बहुत ही चकाचक थी, लेकिन जब चंदौली की सड़क पकड़ी तो रास्ता इतना बढ़िया नहीं लगा। यहाँ मुझे भीड़ दिखी, चाय की एक टपरी थी। सोचा कि लोगों से यहीं पर थोड़ी सी चुनावी चर्चा कर ली जाती है। आइए देखिए, लोग जो है मौजूद होना शुरू हो गए हैं। सबसे पहले जान लेते हैं थोड़ा इनके बारे में। क्या नाम है? ओम प्रकाश यादव। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ माहौल समाजवादी पार्टी का है। अच्छा, फिलहाल तो साधना सिंह जी हैं यहाँ की। फिलहाल साधना सिंह जी हैं। साधना सिंह का कार्यकाल बहुत ही खराब रहा है। आप आई हैं रास्ते में तो देखी होंगी रास्तों की स्थिति, सड़कों की स्थिति, जिसकी वजह से हम लोग सख्त नाराज हैं। और नाराज होने के कारण साधना सिंह को इस बार टिकट भी नहीं मिला है। बीजेपी से रमेश जायसवाल जी को मिला है और सरकार थी बीजेपी की, रहे साधना सिंह विधायक। लेकिन हमें तो सिर्फ बीजेपी को ही देखना होगा, क्योंकि सरकार ने अगर फंड दिया तो बीजेपी ने दिया। जब बीजेपी का फंड यहाँ तक नहीं पहुँचा तो हम बीजेपी से नाखुश हैं और हमें समाजवादी पार्टी के तरफ जो है कि रुख करना पड़ रहा है। वाराणसी भी गए थे हम, वहाँ की सड़कें बहुत बढ़िया थी, लेकिन अंदर से आए हम, बहुत ख़राब सड़कें थी। हमें खुद आने में तकरीबन 1 घंटा लग गया। ऐसे में ये कह रहे हैं बहुत नाराज़ है यहाँ की जनता। नाराज है, बिल्कुल नाराज है। नाराज ही नहीं, मतलब आक्रोश है। जनता में इतना आक्रोश है कि आज 8 साल 10 साल के अंदर कोई भी काम जमीन पर नहीं हुआ है। केवल कागजी कागजात मोबाइल पर और फेसबुक पर जितना खाली बताया गया कि फर्जी काम हुआ है। अभी आए हैं तो आप बता रहे हैं, जैसा कि आपने देखा है कि कोई काम नहीं हुआ, एक काम भी नहीं हुआ है। और दूसरी बात कि सबसे ज़्यादा परेशानी हिंदुस्तान में इस समय बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध। मोदी जी बार बार कहते हैं कि आपने भी सुना होगा, बहुत लोगों ने सुना होगा कि कोई दंगा नहीं हो रहा है। दंगा करने वाले जब शासन पर बैठ गया तो दंगा होगा कहाँ से? ये भी तो कम से सोचिए। कोई अपराध नहीं हुआ। अपराध करने वाले मंत्री का लड़का अपराध करके चला जाता है, जेल 1 महीना के अंदर छूट जाता है, वो नहीं दिखाई देता है उन लोग को कि अपराध खत्म हो गया। कहाँ से अपराध खत्म हो गया? आप भी तो देख रही हैं, पहले आप तो पत्रिका हैं, जानती हैं, तो कम से कम इस विषय को आप लोगों मीडिया के जरिए कम से कम बताइए, जनता को भी बताइए। जनता में दिखाया नहीं जाता है, असली चीज़ को दिखाया नहीं जाता कि जनता कम से कम जाने। लेकिन जनता इतना आक्रोश हो गई है कि बीजेपी सरकार को इसमें उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है। लखीमपुर खीरी का आपने जो है अभी वर्णन किया, किसान बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। ऐसे में पूर्वांचल आए हैं, पूर्वांचल में भी किसानों की काफ़ी समस्याएं हैं। आप में से भी कोई किसान है यहाँ? सब किसान ही हैं। जी, सभी बहुत ज़्यादा इस टाइम जो है आवारा पशुओं का एक मुद्दा उठा हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि मोदी जी ने तो अपनी तरफ से आश्वासन दिया है कि हम जीतेंगे तो इस बार आवारा पशुओं को कहीं ना कहीं कंट्रोल कुछ करेंगे। नहीं करेंगे मोदी जी, योगी जी कुछ नहीं करेंगे, न मोदी जी करेंगे। आप गांव में चलिए, जहाँ खेत हैं,
कोई भी खेत सुरक्षित नहीं है। बाबा जी के जो साहब जो हैं सारे खेत चर जा रहे हैं। रात रात में सारे किसान रात में पहरा दे रहे हैं खेतों पर, फिर भी फसल नहीं बच रही है। तो क्या उनका आप कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ। आप यही रोड आप देख लीजिए, यहाँ से रामनगर का रोड है। अगर रोड कायदे का रहे तो आपको 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा और 1 घंटे में आप नहीं पहुँच पाइएगा। और उसके बाद इतना गड्ढा, आदमी गिर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाता है। तो क्या ये लोग बस जुमलेबाजी वाली बात करते हैं, करना कुछ नहीं, बस बोलते हैं मुँह से। आप क्या कह रहे थे? कि अपराध अपराध तो चरम इतनी सीमा बढ़ पर गई है जो कि अब चरम सीमा पे है। और रोड की समस्या सिर्फ रेलवे कॉलोनी में अच्छी है और इधर जाएंगे तो आप गड्ढे में गिर जाएंगे। अभी तो आप रामनगर से आए होंगे, देख ही ली होंगी कि कैसा रोड है, कि किस हिसाब से रोड है। अपराध तो देख ही रही हैं, अपराध आए दिन बढ़ता चला जा रहा है। योगी जी तो कह रहे हैं कि हमने गुंडों पर लगाम कस दी है। कहाँ लगाम लगाए हैं? आप नहीं देख रही हैं कहाँ लगाम बनाई हुई है। ये गुंडे हैं क्या? अभी देखिए योगी शासन में जो बोल रहे हैं कि माफिया गुंडों पे बुलडोजर चलाया गया है, अभी तो उनकी सत्ता में खुद कार्य लोग बैठे हुए हैं। ब्रजेश सिंह है, सुशील सिंह है, धनंजय सिंह है, इन लोगों पर भी कब तक बुलडोजर चलेगा? 56 केस योगी जी के ऊपर भी है, उनके पर भी कार्य जांच होना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए। और हमारे युवाओं को नौकरी चाकरी पर लाठियाचार्ज हो रही है। अगर हम उठा रहे हैं मुद्दा, उस पर लाठियाचार्ज हो रही है। आखिर ये कब तक तानाशाही चलेगी, गुंडागर्दी चलेगी? यहाँ के किसानों के क्या हालात हैं फिलहाल, क्या कहेंगे? यहाँ किसानों के हालात बहुत खराब है किस तरह से? कि पूरा फसल सार गाय सब चल रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई चरम सीमा पर है। लेकिन योगी जी ने किसानों के लिए बहुत सारी अच्छी जो है एक योजनाएं निकाली हैं, कहते हैं बहुत क्या योजना निकलाई है? योजनाएं तो हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ बताइए क्या योजना आवारा निकाली? पशुओं के लिए कहा जाता है कि गौशालाएं बनाई गई हैं, यदि कोई अपने बछड़ों को छोड़ना चाहता है उन्हें पैसे तक दिए जाते हैं। गौशाला के विषय में हमसे पूछिए। गौशाला जो बनी हुई है उसमें जितने भी अधिकारी हैं और हमारे जो भी क्षेत्र के नेता हैं, इनके चारा को वो खुद खा जा रहे हैं। तो वहाँ पे आवारा पशु रहेंगे कहाँ? आप आवारा पशु का जो बनाया गया चरगाह या जो भी गौशाला बनाया गया, वहाँ जाकर देखिए कि सारे आवारा पशु 2 दिन या 3 दिन के अंदर मरते जा रहे हैं। इस चीज़ का योगी जी को पता हो ना हो, वो तो गद्दी पे बैठे हैं, लेकिन यहाँ के अधिकारियों को तो सचेत होना चाहिए। जब हम ऐसे इलाकों में जाते हैं जहां हमें भाजपाई मिलते हैं, वो कहते हैं कि भाई आवारा पशु छोड़ने वाले भी तो हम खुद ही होते हैं। हम लोग भाजपाई नहीं है, हम लोग एक जनता है, आम जनता है। लेकिन आम जनता को जो महसूस होता है, जो तकलीफ होता है, वो बताया जा रहा है कि हाँ किस तरह से जनता परेशान है। हम लोग किसी पार्टी या कोई विशेष से मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग जनता है, जो उनको परेशानी है वो बताते हैं। सरकार का कहना है कि आवारा पशु भी तो किसान खुद ही छोड़ते हैं। हाँ, किसान खुद छोड़ते हैं, इस बात को हम मानते हैं कि किसान खुद छोड़ते हैं। लेकिन आप आवारा पशुओं को कोई भी जब व्यवस्था किए हुए हैं तो उनको या तो व्यवस्थित रखिए। आप कहते हैं कि ये जो है कि बंद करिए जो भी गोवंश चलते हैं। यहाँ पर सांड को या गाय को गाय माता या सांड को छोड़ा जाता है। इन पर किसी भी प्रकार का उलूल जुलूल या हरकत कोई करता है, चाहे मुस्लिम हो या कोई भी, इस तरह की बातें आती हैं तो उनके ऊपर टैक्स या गुंडा एक्ट लगता है। लेकिन यहीं कई बीजेपी के सांसद और विधायक हैं जो इसी बाईपास से आवारा पशुओं को भेजते हैं। अभी आज साल भर पहले यहाँ पर आवारा पशुओं की संख्या इतनी थी, आज वो घटकर कम हो गई है। कहाँ गए सारे? ये कहाँ गए, ये अब उनसे पूछना चाहिए जो इस सरकार में है। अबे 50 ठे बैठल हूँ चौराहे पे और पूरा सीमांचल के इतना बड़ा कर दिए हैं गेहूँ, वो किसान परिवार क्या खिलाएगा? खेती बहुत नुकसान कर रही है। खेती नुकसान कर रहे हैं, जानवरों को मार रहे हैं। रात बिरात को वहाँ पर देखिए 50 साढ़ बैठे हुए हैं। अभी चल के दिखा दें, अभी उनका फोटो ले लीजिए इसी चौराहे पे। सरकार को कभी आपने शिकायत करी? अरे सरकार को क्या शिकायत करी? सरकार अपने सुनत बा कि सरकार सुनत है।
सरकार खाली नियम कानून लगा दे तो परेशानी तो हमने यहाँ के लोगों की सुनी, लेकिन अब जानते हैं कि इस परेशानी से निजात कौन दिला सकता है। हमारी सरकार आ रही है, 10 में आपको रिजल्ट मालूम हो जाएगा। आप क्या कह रहे हैं? सपा सरकार से हम लोग को निजात दिला सके, भर्ती निकालेंगे, सब कुछ करते हैं। जो अखिलेश यादव करते हैं वो करते हैं। जो वादा किए वो अभी तक नहीं इस पूरा 2 किए। करोड़ रोजगार अब तक अभी पढ़े लिखे छात्रों पर लाठी चार्ज करवा रहे हैं, दंगा प्रसाद कर रहे हैं। सिलेंडर 200-300-400 मिलता है, 1000 रुपया मिल रहा है। कहाँ से किसान मजदूर करेंगे? सरसों का तेल 200 हो गया, कहाँ से किस खाएंगे हम लोग? 200-300 आपने रुपया तो भाई देखिए, आपने तो भाई सपा की जो है पगड़ी पहनी हुई है। आपसे पूछूंगी, कहा जाता है कि सपा की सरकार में गुंडागर्दी बहुत होती है। उनके गुंडा में गर्दी नहीं, उनके ऊपर तो खुद 56 गो FIR का केस है। आप तो हट गए ना सारे। उनका सरकार है तो वो तो अपना हटा ही लेंगे। अभी तो जांच करवा सकते हैं। वो खुद सीएम है, उन पर जितने मुकदमे थे वो सब कुछ भी कर सकते हैं, और अपना मुकदमा तो खत्म कर लिए, लेकिन अपने और नेताओं का भी तो करें। कितना खत्म करेंगे? उनकी सरकार में उनके नेता इतने गुंडा हैं। मैडम, आप लोग हमारे देश के तीसरे स्तंभ हैं। आप लोग समाज को आप लोग भी जागरूक करिए। चौथे स्तंभ है हम भी। मीडिया को कहा जाता है चौथा स्तंभ होता है डेमोक्रेसी का। क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि योगी जी की जितनी भी 56 केस थी उसके विषय में अभी तक किसी प्रकार का, आप कह रहे हैं ख़त्म कर लिए, तो कौन सा सुप्रीम कोर्ट या कौन सा हाई कोर्ट जहाँ पर उन्होंने ख़त्म कराया है? क्या उनको ये इनके सज़ा या भी जो भी सुप्रीम कोर्ट इनको फाइनल किया हो, वो रिपोर्ट तो होना चाहिए कि इनके ऊपर से केस हटा। तो मान लीजिए अगर कोई भी दंगा का केस हो तो उसका भी कोई एक सज़ा होना चाहिए, 6 महीने 4 महीने कारावास। इस तरह का कोई भी डिबेट अभी तक नहीं आया ना। अभी कुछ मौजूद है, पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? नगर पालिका इंटर कॉलेज। अच्छा, रोजगार के ऊपर क्या कहेंगे फिर? रोजगार के ऊपर क्या कहेंगे? हाँ, अरे रोजगार कहाँ से मिलेगा? ये सरकार रहेगी तो, ये सरकार रहेगी तो रोजगार नहीं मिलेगा। जब से अखिलेश यादव की सरकार नहीं बनेगी तब से हम लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। आप लोग देख ही रही हैं कि कोई भी सरकारी काम हो रहा है उसे प्राइवेट कर दिया जा रहा है, तो रोजगार कैसे मिलेगा? योगी जी तो कह रहे हैं 2 साल तो कोरोना में ही बर्बाद हो गए, इसलिए नहीं दे पाए। 2 साल हुआ तो मतलब 2 साल हुआ तो 3 साल पहले क्या कर रहे थे? 2 साल तो मान लीजिए कोरोना में बर्बाद हो गया, 2 साल और 3 साल पहले क्या कर रहे थे? आप भी पढ़ते हैं? हाँ, इंटर में पढ़ते हैं। 2 साल कोरोना के चक्कर में हम लोग का लाइफ खराब हो गया। क्या करेंगे हम लोग? हम लोग के पिता माता पढ़ाते हैं, क्या कैसे पैसा कहाँ से लगा कर हम लोग कहाँ कोनो काम करने? रोडे पर कटोरा लगे बैठे हैं उनके चक्कर में। कॉलेज वगैरह कैसे हैं यहाँ पर? एकदम बंद है, कोई सिस्टम नहीं है। उनको सिस्टम बनाना चाहिए कॉलेज पढ़ने के छात्रों के लिए। और क्या क्या मुद्दे हैं वैसे यहाँ के? मुद्दे सबसे बड़ा मुद्दा तो है शिक्षा और बेरोजगारी, चंदौली जिले की मुगलसराय की बात करें तो जी महंगाई और रोड सड़क तो आपने देख ही लिया। महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी, यही सब मुद्दा है। और अब देखिए, अब महंगाई, अब सरसों का तेल आम आदमी जा कर के रिक्शा चलाएगा, अगर दिन भर 200-250 रुपया कमाएगा, उसमें मिलेगा क्या? 1 लीटर सरसों का तेल। तो आइए जरा एक बार जल्दी लोगों से जान लेते हैं कि इस बार उनका बेड़ा पार कौन करने वाला है। शुरुआत क्या लगता है, कौन आएगा? साइकिल अखिलेश यादव आएंगे। आपको? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। वही अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। मैडम जी, इनका नारा है, 1 मिनट, इनका नारा है काटो फीता बदलो नाम। ये सिर्फ रेल बेच रहे हैं, देश को बेच रहे हैं, पूरी युवाओं को मतलब रोजगारी छीन रहे हैं। महंगाई जो पेट्रोल जो 70-80 था, आज समझ लीजिए 120 हो रहा है। तो भाई आपने देखा कि यहाँ चंदौली जिले में मुगलसराय में हम मौजूद थे और फिलहाल समय की थोड़ी कमी है, तो मैं इस वीडियो को यही ख़त्म करती हूँ। कैमरा पर्सन आयुषी बिष्ट के साथ मैं फलक, चैनल हाउ इंडी के लिए धन्यवाद।